कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिन्हें सॉल्व करना हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी सुनते हैं या फिर सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनते हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने तो बहुत ही इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो आखिर उनमें ऐसा क्या खूबियां है जो हमें नहीं है, जो हम प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते, वो लोग आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। वेल एक्चुअली में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक रोड मैप होता है जो कि हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, और इसी रोड मैप को रायन हॉलिडे ने द ऑब्स्टेकल इज द वे इस बुक के अंदर बताया है। एंड लेट्स एक्सेप्ट इट कि हर एक प्रॉब्लम सेम नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो हमारे हाथों में होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल समझ लो किसी का देहांत हो जाता है जो आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके देहांत के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उस वक्त वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, राइट? तो उस वक्त हम अपने लाइफ के साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं उसके बारे में भी उन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। ऑथर ने इस बुक में ये भी बताया है कि क्या डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में। एक सक्सेसफुल इंसान किसी भी टाइप के प्रॉब्लम के साथ डील करता है, उसे सॉल्व करता है, उसे झेल लेता है। लेकिन वहीं पे अनसक्सेसफुल इंसान जो चाहे वो सेम पाथ फॉलो करे, लेकिन अगर वो नहीं जानता कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ऑब्स्टेकल से बाहर निकलना होता है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो रायन हॉलिडे ने क्या किया, कुछ ऐसे बहुत सारे पुराने फिलोसॉफी उठाए जो हमें सक्सेसफुल बनने के लिए या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी, जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी में सदियों से है, लेकिन हम उन सबको भूल चुके हैं। तो उन्हीं सब फिलोसॉफीज को वो इकट्ठा लाते हैं और एक रोड मैप तैयार करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ फिलोसॉफीज को कलेक्ट किया और इस बुक में पुट किया और बस पब्लिश कर दिया। इस बुक को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है परसेप्शन, दूसरा है एक्शन एंड तीसरा है विल। पहले पार्ट के अंदर जो है परसेप्शन, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें डील करनी पड़ती है वो है उस प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया, यानी कि पर्सपेक्टिव। ऑथर ये कहते हैं कि बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको भी हम एक अलग नजरिए से देखकर उनका मजा ले सकते, उनको ऐसा फनी बना सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और परसेप्शन इसलिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है क्योंकि परसेप्शन ही डिसाइड करता है कि आप उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करोगे, उस ऑब्स्टेकल ने या फिर प्रॉब्लम ने आपके लाइफ में जो भी इंपैक्ट क्रिएट किया है उसको आप कैसे झेलोगे, ये सब कुछ आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर ही डिपेंड करता है। दूसरा पार्ट जो है वो है एक्शन। आपने ठीक है, आपने पर्सपेक्टिव बना लिया, आपके सामने एक प्रॉब्लम आया, उसके ऊपर आपने पर्सपेक्टिव बना लिया, अभी आपको वो प्रॉब्लम हुआ है, फनी लगने लगा, जो भी उसने आपके लाइफ में इंपैक्ट किया उसको भी आप लोगों ने झेल लिया पर्सपेक्टिव के थ्रू। लेकिन जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब तक वो प्रॉब्लम आपको सताता रहेगा और एक ऐसा वक्त आएगा जब पर्सपेक्टिव भी काम नहीं आएगा। सो सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज एक्शन अगेंस्ट योर प्रॉब्लम। और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, जो हमारे हाथ में है, जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बस इग्नोर कर रहे हैं, उन सबको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट किस तरीके से हम एक्शन ले सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड उन्होंने प्रोवाइड किया है। और तीसरा जो पार्ट है वो है विल। सो विल एक्चुअली में उस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम आता है जो प्रॉब्लम्स हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि किसी को कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी रहने वाली है, जो उसके पूरे जिंदगी को इंपैक्ट कर रहा है, तो वैसे वक्त में ये जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके हाथ में ही नहीं है। तो ऐसे में विल पावर ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको ताकत देती है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, क्योंकि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आपको पूरी जिंदगी उसे झेलना है, लेकिन उसको झेलने की जो ताकत है वो आपके विल पावर में होती है। और जिस इंसान का विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है वो किसी भी प्रॉब्लम उससे वो डील कर ही लेता है। और उन्होंने सिर्फ इसमें फिलोसॉफिकल बातें ही नहीं करी है, बल्कि उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए हैं कुछ ऐसे लोगों के जिन्होंने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इन्हीं फिलोसॉफीज को यूज करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं। और ऑथर ने बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में इस बुक को लिखा है, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ बहुत छोटा बुक है तो हर कोई इंसान पढ़ सकता है अगर आप रीडर नहीं हो तो भी। लेकिन मैं इस बुक को 4 स्टार रेटिंग दूंगा। 4 स्टार इसलिए क्योंकि ये सब फिलोसॉफीज जो है ना वो ऐसी फिलोसॉफीज नहीं है जो कि नई है, ये सब वो फिलोसॉफीज है जो हजारों सालों से हमारे बीच मौजूद है। हमें वो सब फिलोसॉफीज पता है लेकिन हम उनको कभी अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस बुक को अपने बेड साइड में रखो और सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद अगर एक चैप्टर भी या फिर एक पेज भी अगर आप इस बुक का खोल के पढ़ लेते हो ना, तो आपको इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपको इतना ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा कि आप पूरे दिन में जो काम है वो अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो बस यही था इस बुक का रिव्यू। अगर आपने ये बुक पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये बुक कैसा लगा और आपका क्या ओपिनियन है इस बुक के रिलेटेड। और थैंक यू यार इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुके हैं और इसके रिलेटेड मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक Q&A वीडियो करने वाला हूं। तो अगर आपने वो कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखी तो जाके देखो, उसके अंदर कमेंट करो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, उसको मैं अपने Q&A वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं। और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी जरूर कर देना ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।